किसी जंगल में टुनटुनी अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहती थी। एक दिन वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। सुना है कुछ समय में इस जंगल की कटाई होने वाली है टुनटुनी। लगभग सारे पक्षी दूसरे जंगल में चले गए हैं। सब ने वहां अपना अपना घर बना लिया है। हमें भी जल्द से जल्द दूसरे जंगल जाकर अपने रहने का इंतजाम कर लेना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। हमें अभी दूसरे जंगल चलना चाहिए और अपना घर बना लेना चाहिए। वैसे भी हमें जल्दी ही कोई खाली पेड़ तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सारे पक्षी उसी जंगल में चले गए हैं। इसके बाद टुनटुनी और बबलू कबूतर दूसरे जंगल में पहुंचते हैं। वहां उन्हें कोई पेड़ खाली नहीं मिलता है। सभी पक्षियों ने पेड़ों पर अपना अपना घर बना लिया था। पेड़ की तलाश में वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां दो पेड़ थे। एक पेड़ सेब का था तो वहीं दूसरा पेड़ आम का था। सेब के पेड़ पर ढेर सारे फल लगे थे और एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बना हुआ था। उस पर कालू कौआ और काली कौवी अपना घर बनाकर रहते थे। दूसरी तरफ आम का पेड़ बिल्कुल सूखा हुआ था। टुनटुनी और बबलू कबूतर को और कोई पेड़ न मिलने के कारण उन दोनों ने ये फैसला किया कि अब वो इसी पेड़ पर ही घर बनाकर रहेंगे। कालू कौआ उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहता है, हा हा हा, तुम दोनों इस सूखे हुए पेड़ पर रहोगे? अरे इस पर तो घर भी नहीं टिकेगा। तुम लोग बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें एक अच्छा पेड़ मिल गया है तो तुम घमंडी मत बनो। ये आम का पेड़ भले ही सूख गया है, लेकिन अगर हम इसकी देखभाल करेंगे तो ये तुम्हारे सेब के पेड़ से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा और इस पे मीठे मीठे आम भी लगेंगे। ख्याली पुलाव पकाना बंद करो टुनटुनी। ये पेड़ बहुत दिनों से सूखा हुआ है। इसमें तुम चाहे जितना भी पानी डाल लो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह कहकर कालू कौआ व काली कौवी वहां से चले जाते हैं और टुनटुनी और बबलू पानी की खोज में निकल पड़ते हैं। तभी सेब का पेड़ आम के पेड़ से कहता है, देखा आम के पेड़, मैं कितना अच्छा हूँ। मेरे ऊपर कितने सारे फल लगे हैं। मैं इतना मजबूत हूँ कि मेरे ऊपर दो पक्षी रहते हैं। ये मेरे मालिक हैं और ये बहुत ही अच्छे हैं। तू तो सूखा हुआ है। ऐसा मत कहो सेब के पेड़, तुम हरे भरे हो क्योंकि तुम्हारी देखभाल हो रही है। लेकिन याद रखना, तुम्हारे मालिक ने तुम्हारी देखभाल करना छोड़ दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सूख जाओ। और मेरे नए मालिकों ने कहा है कि वो मुझे रोज पानी देंगे। फिर देखना मैं कितना हरा भरा और मजबूत हो जाऊंगा। चल देखते हैं किसका क्या होता है। टुनटुनी और बबलू कबूतर रोजाना उस आम के पेड़ में पानी डालने लगते हैं और उसी पेड़ के नीचे रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद आम के पेड़ पर पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। ये देखकर काली कौवी कहती है, सिर्फ पत्ते ही आए हैं, ये पेड़ अब मजबूत तो नहीं बनने वाला और ना ही इस पर फल लगेंगे। हमारे पेड़ पर देखो कितने स्वादिष्ट सेब लगे हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम लोगों का पेड़ काफी मजबूत है और इस पर ढेर सारे फल लगे हैं, लेकिन तुम लोग अब उसकी देखभाल नहीं करते। देखो ये धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। कुछ भी, तुम लोग केवल ख्याली पुलाव पकाओ, हमारा पेड़ बहुत मजबूत है। इधर टुनटुनी और बबलू के पेड़ पर कुछ दिनों बाद ढेर सारे पत्ते निकल आते हैं। फिर टुनटुनी और बबलू कबूतर मिलकर उस पेड़ पर अपना घर बना लेते हैं। इधर कालू कौआ और काली कौवी सारा दिन यूं ही बैठे रहते थे और अपने पेड़ की देखभाल नहीं कर रहे थे। एक दिन सेब का पेड़ अपने मालिक कालू कौए से कहता है, मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? बहुत दिनों से आपने मुझे पानी नहीं दिया, ना ही आप मेरी देखभाल कर रहे हो। ऐसे तो मैं सूख जाऊंगा। ऐसा ना कीजिए मालिक। क्या बोला तूने? तुझे पता है ना तू अपने मालिक से बात कर रहा है। मैंने तुझ पर अपना घर बनाया हुआ है और तू मुझे ही घमंड दिखा रहा है। नहीं नहीं मालिक, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि अगर मैं कमजोर हो गया तो मेरे पत्ते भी झड़ जाएंगे और फिर आपका घर भी तो टूट सकता है।
मैंने कहा ना, तू ज्यादा मत बोल। कालू कौवे की ये बात सुनकर सेब का पेड़ चुप हो जाता है। इधर आम के पेड़ पर आम लगने शुरू हो जाते हैं। टुनटुनी और बबलू कबूतर अपने घर में आराम से रह रहे थे। धीरे धीरे सेब का पेड़ सूखने लगा, उसके पत्ते झड़ गए और उस पर फल लगने भी बंद हो गए। पेड़ कमजोर हो गया, जिससे कालू कौवे का घर भी टूट गया। वे दोनों बेघर हो गए थे। न तो उनके पास खाने को कुछ था और न ही रहने को घर। लगता है हमें टुनटुनी और बबलू कबूतर के पास जाकर मदद मांगनी चाहिए। वो दोनों बहुत दयालु हैं, क्या पता वो हमारी मदद कर दें। टुनटुनी, बबलू कबूतर, हम दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, हमें माफ कर दो। तुमने सही कहा, अगर हम अपने पेड़ की देखभाल नहीं करेंगे तो वो सूख जाएगा, और हमारा पेड़ सूख गया। हम बहुत भूखे हैं, क्या तुम हमें खाने को कुछ आम दे सकते हो? नहीं, तुम्हें कोई आम नहीं मिलेगा। तुम दोनों ने हमारे आम के पेड़ की बहुत बेइज्जती की है। चलो जाओ अब यहाँ से। नहीं टुनटुनी, ये तुम क्या कह रही हो? इन्होंने चाहे हमारे साथ गलत किया हो, लेकिन हम तो अच्छे हैं ना। अगर ये मुसीबत में हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इनकी मदद करें। बबलू की बात मानकर टूनी उन्हें खाने को कुछ आम देती है और उन्हें अपने घर में थोड़े दिन रहने की इजाज़त भी दे देती है। कुछ दिनों बाद कालू कौवा एक पेड़ ढूंढ लेता है और फिर वहां अपनी पत्नी के साथ रहने चला जाता है। इधर टुनटुनी और बबलू अपने आम के पेड़ की खूब सेवा करते हैं और खुशी खुशी उस पेड़ पर रहने लगते हैं।